अब यहां बात बिगड़ी हुई सारे, इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया, बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे, वो कर्म सन्यासी है। और जो बाल बच्चों के साथ या घर पे रहता है वो कर्म योगी है। तो जिसने कर्म सन्यास कर दिया यानी जंगल में चला गया और ब्रह्मचारी रह गया, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, तो वो तो फिर जमाए कति अकड़ पाड़ी जाए, तेरा जैसा कोई सहे कोई ना। वो इससे बात मैं टीटी पागले है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री ग्रहण नहीं की है। तो ये सुखदेव में ये अवगुण और था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री का मुंह भी ना देखा, राजा जनक का कई रानी है और उसको गुरु कैसे बनाऊं, वो तो गृहस्थी आदमी है। इसके लिए परमात्मा का विधान बताता है, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ महीनों परमात्मा पावे नाही। अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहां ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है और लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस ने थोड़ी सी कसर रहेगी, उनके उसके दर्शन ना हुए, जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाते है तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं परमात्मा का विधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है, लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी वैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है, पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट ना आता, अंदर घुस जा, भाई महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट ना जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय होती है ना, जो आदमिया ने देख के, पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया और भी फड़क गए। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई ना, जहाँ की तो बाज बूझ के थक ले बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज है, जो आदमियां बेदक के बाजे डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खाते रही हो, नो परमात्मा पावे नाही, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार होगे फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू कह है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है, तरी कुछ बुद्धि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुसंक ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो,
तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं, बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तो कितने काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुश रह करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो।